चढ़ाओ, नहीं बिल्कुल मत चढ़ाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ, तो आपको फल मिलेगा। अब कई लोग खुद के खाने के लिए सुपारी अच्छी, और भगवान के लिए इतनी सुपारी, खुद तो पहने ब्रांडेड धोती और पंडित जी के लिए 40 रुपए वाली धोती ले, खुद तो बढ़िया काम, रसमलाई खाए। नहीं भाई रे, अच्छी चीज चढ़ाओ, ठाकुर के अच्छी चीज का भोग लगाओ, अच्छी चीज का भोग लगाओ। तो भोग और मोक्ष देता है एक मुखी रुद्राक्ष, और दो मुखी रुद्राक्ष है आपके समस्त काम फल का फल का वो फल देता है। आप कोई चीज मांगोगे फल मिल जाएगा, दो मुखी रुद्राक्ष। और तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात साधन देने वाला। हाँ, अगर कोई साधन आपका उस साध्य को पाने का, साधना में जाना चाहते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को पाना चाहते हो, सत रज और तम त्रिगुणात्मिका, हाँ, आप साधन पाना चाहते हो, उस परमात्मा को पाना चाहते हो, तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष कहोगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रति आपकी और निष्ठा बढ़ेगी, आपकी भक्ति और गहरी होती चली जाएगी। तीन मुखी रुद्राक्ष। अगर आपको भक्ति करनी है, अंदर से प्रभु की प्रेरणा प्राप्त करनी है कि मेरी लगन भगवान में लग जाए, तो तीन मुखी रुद्राक्ष उस साध्य को पाने का साधन है, उस परम सत्ता को पाने का साधन है। कोई श्री महापुराण कह देती है तो तीन मुखी रुद्राक्ष है। और तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों का प्रतीक बताया गया है। ये त्रिदेवों का प्रतीक है, तो आप तीन मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। श्री महापुराण कहती है कि चार मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। चार मुखी रुद्राक्ष आपको पुरुषार्थ प्रदान करेगा, चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा, और केवल उसके दर्शन मात्र से ही आपको चारों प्रकार के पुरुषार्थ की सहज प्राप्ति हो जाएगी, सहज प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए कथा कहती है कि आपको चार वेदों की प्राप्ति हो जाएगी, आपका मन लगने लग जाएगा भजन में, आपकी मुक्ति भी संभव है, और आपका भाव परम तत्व में जानने को उद्यत हो जाएगा। तो चार मुखी रुद्राक्ष, और भैया चार वेद है, चारों वेदों की आपको सहज प्राप्ति संभव है, सहज प्राप्ति संभव है, चारों पुरुषार्थ मिल जाएंगे। और फिर आया पांच मुखी रुद्राक्ष। आहा हा हा, पांच मुखी रुद्राक्ष साक्षात काल अग्नि रुद्र रूप है। अगर मेरे को पूछा जाए, मेरे को व्यक्तिगत पूछा जाए, महाराज जी आपकी क्या राय है, और मेरे गुरुदेव भगवान कहते कि श्री महापुराण में लिखा गया है जो ये पांच मुखी रुद्राक्ष है ना, ये जो पांच मुखी रुद्राक्ष है, ये सब कुछ करने में समर्थ है। ये काल अग्नि का रूप बताया है, काल अग्नि रुद्र रूप में ये रुद्राक्ष है, और भाई ये सब कुछ करने में सक्षम है। अगर मेरे को पूछा जाए महाराज जी कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, मैं तो कहता हूं 1 से लेकर 14 तक रुद्राक्ष धारण करो आप, लेकिन पंचमुखी का कोई मुकाबला नहीं है। अपने अपनी मनोकामनाओं को लेकर पहनो, वो आपकी व्यक्तिगत विषय है, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ। और पहचान कैसे करें महाराज जी, इसमें देखो 5 लाइनें होती है, ये पंचमुखी रुद्राक्ष इसमें 5 लाइनें होगी, 1 2 3 4 5 अलग अलग रुद्राक्ष की पहचान होती है। एक मुखी रुद्राक्ष होगा उसमें केवल 1 लाइन होगी, 2 मुखी रुद्राक्ष में 2 लाइन होगी, 3 में 3 होगी, 4 में 4, और ये 5 है, ये 5 मुखी हाथ में मेरे जो है, तो इसमें 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और ये सहज ही पानी में डूब जाएगा। आप जैसे इसको पानी में डालोगे सहज डूब जाएगा ये। हाँ,
5 मुखी रुद्राक्ष, जो व्यक्ति 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, इसलिए हम यहां से प्रसाद के रूप में जो भेजते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष भेजते हैं। भाई हम आपको बोलते हैं ना कि आपके घर में कोई समस्या चल रही है तो आप यहां पोथी बिठाइए भागवत की। कोई भी समस्या चल रही हो, आपके घर में कोई तकलीफ चल रही हो, हारी बीमारी चल रही हो, तो पोथी बिठाइए। तो पोथी के बाद जो प्रसाद आता है वो 5 मुखी रुद्राक्ष आता है। मैं चाहता तो कोई भी मंगवा लेता, लेकिन मैंने 5 मुखी रुद्राक्ष मंगवाए। और जो शिव पर जो लगे हैं रुद्राक्ष, जो महादेव पर जो लगे हुए रुद्राक्ष है, ये जो हमारे महादेव विराजमान हैं, इनके भी पंचमुखी रुद्राक्ष इसमें हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष है और कई मुखी रुद्राक्ष और भी इनमें लगे हुए हैं। इनमें तो अलग अलग रुद्राक्ष है, लेकिन यही रुद्राक्ष शिव का प्रसाद के रूप में आपके घर में आते हैं। शिव का प्रसाद है, वो रुद्राक्ष आपके घर में आते हैं, 5 मुखी रुद्राक्ष। तो आपके घर में कोई भी समस्या चल रही हो, पितरों का दोष है, बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हो, घर में स्ट्रेस है, किसी गलत आत्मा का साया लग गया है, कोई परेशानी घर में चल रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कई कहते महाराज जी घर का मकान नहीं बन रहा है, हाँ, कई कुछ कहते, कई कुछ कहते। भैया प्रभु की शरण में आ जाओ, श्याम की शरण में आ जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। क्यों घबराऊं, मेरा तो श्याम से नाता है, भगवान से नाता होगा तो सब अच्छा होगा। तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी समस्या में लिखकर भेजिएगा। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पोथी बिठाएंगे, भागवत जी की अनुष्ठान करवाएंगे भागवत जी का, और आपके घर रुद्राक्ष आएगा, रुद्राक्ष आपके घर आएगा 5 मुखी। इसको गले में धारण कर लेना। इसमें लिखा गया है ये सबको मुक्ति देने में, पंचमुखी रुद्राक्ष सबको मुक्ति देने वाला, संपूर्ण मन वांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। अगर आपके कोई भी पाप है तो आपने इसको धारण कर लिया तो आपके सभी पापों का समन करने की कैपेसिटी है, तो वह पंचमुखी रुद्राक्ष के अंदर बताई गई है। हा हा हा। 6 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष कोई व्यक्ति धारण करता है, वह कार्तिकेय का रूप बताया गया है। यदि दाहिनी बाहों में उसे धारण कर लिया जाए तो मनुष्य को ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। हाँ जी, अगर अगर दाहिनी बाह में धारण कर लिया जाए तो जीवात्मा के द्वारा कोई ब्रह्म हत्या भी हो गई हो, उस पाप से भी जीवात्मा छूट सकती है। यहां तक शिव महापुराण में लिखा गया है, इसमें संशय नहीं है। और 7 मुखी रुद्राक्ष स्वयं अनंग के नाम से प्रसिद्ध है। उसको धारण करने से दरिद्र व्यक्ति भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष स्वयं काम का रूप बताया गया है। हाँ, काम का रूप बताया गया 7 मुखी रुद्राक्ष। इसको धारण करने से दरिद्र भी आदमी ऐश्वर्यशाली हो जाता है, ऐश्वर्यशाली हो जाता है, ऐश्वर्यशाली हो जाता है। हाँ जी, 5 मुखी रुद्राक्ष का, 7 मुखी रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। इस शिव महापुराण में लिखा गया। और 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव रूप है, भैरव रूप है अष्टमुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष मां भगवती का रूप बताया गया है, अष्टमूर्ति भैरव का रूप बताया गया है। उसको धारण करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। अगर कोई ये कह दे कि भाई इसकी उम्र कम है, उम्र कम है, कोई ये कह दे, तो उस व्यक्ति को आप अष्टमुखी रुद्राक्ष पहना दीजिएगा। उस जीवात्मा को आप अष्टमुखी रुद्राक्ष पहना दीजिएगा। कथा कहती है, शिव महापुराण में लिखा गया है, वो जीवात्मा पूर्ण आयु होता है, पूर्ण आयु। हाँ, अगर मन में कोई हलचल हो ऐसी कोई, तो उस जीवात्मा को आप अष्टमुखी रुद्राक्ष पहना दे भैया। और उसके बाद आता है 9 मुखी रुद्राक्ष। जो व्यक्ति 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है
उस पर महेश्वरी दुर्गा देवी की साक्षात कृपा होती है। और नवमुखी रुद्राक्ष की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती पराम्बा जगदम्बा को बताया गया है। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में नवमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वह निश्चय ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं। मेरे समान ही सर्वेश्वर हो जाता है, शब्दों पर ध्यान देना भैया। भगवान शिव कहते मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है जो व्यक्ति नवमुखी रुद्राक्ष को धारण करता है। नवमुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि का प्रतीक बताया गया है। और कपिल मुनि ने अपनी मां देवहूति को नवदा भक्ति का उपदेश दिया था, पता है? नवदा भक्ति का उपदेश कपिल मुनि ने अपनी मां को दिया था। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पादे सेवनम। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति, अर्चनम वंदनम दस्य शक्य आत्मनिवेदन। हाँ, 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन दिया गया। तो कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। और 10 मुखी रुद्राक्ष भगवान साक्षात विष्णु का रूप बताया गया है। भगवान विष्णु का रूप है 10 मुखी रुद्राक्ष। जिसको भगवान नारायण को प्रसन्न करना हो, जिसको भगवान शिव भगवान हरि को प्रसन्न करना हो, उस जीवात्मा की हरि में भक्ति बढ़े, उस जीवात्मा को 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, इसलिए 10 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। 11 मुखी जो रुद्राक्ष है वह साक्षात रुद्र रूप है। इसको धारण करने से मनुष्य विजय प्राप्त होता है। अगर आप कहीं भी जा रहे हो विजय पाने के लिए, कोई कोर्ट में केस चल रहा हो, कोई भी प्रकार की समस्या चल रही हो, तो 11 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करके उस काम में जाते हो या इंटरव्यू में जाते हो, विशेष कार्य के लिए जाते हो, अभिमंत्रित कर कर पहन के जाते हो, तो सच मानिएगा आपके घर में आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसकी आपको सहज प्राप्ति हो जाएगी, विजय प्राप्त हो जाएगी। शिव महापुराण में लिखा गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष मनुष्य धारण करता है वो सर्वत्र विजय होता है, विजय प्राप्त हो जाता है। और ये स्वयं रुद्र रूप है। 11 रुद्र होते हैं। और 12 मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसको भगवान सूर्य की असीम कृपा मिलती है, उसका यश बढ़ता है, उसका मान सम्मान शोहरत ख्याति पद प्रतिष्ठा। जो आदमी चाहे मेरी पूरी दिग्गंतर मेरा नाम फैल जाए, मुझे यश चाहिए, मुझे ख्याति चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उस जीवात्मा को 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्यों को प्रकट करता है। यश बढ़ता है, शोहरत बढ़ती है, नाम बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और दिगंतर में आपका नाम फैल जाता है 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले जीवात्मा पर। और 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का रूप बताया गया है। उसको धारण करने से मनुष्य अभिष्टों की प्राप्ति कर लेता है। आपके मन में जो अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति करनी हो, सहज सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। कुछ साधक लोग होते हैं जो साधना की शिखर पर जाना चाहते हो, उसको 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, सहज सिद्धि मिल जाएगी, ज्यादा इधर उधर नहीं होना पड़ेगा। और वो सौभाग्य भी प्रदान करता है और मंगल भी देता है आपके जीवन में। सहज सिद्धि मिलेगी और सहज मंगल होगा और सहज सौभाग्यशाली बन जाओगे, आप ऐश्वर्यशाली बन जाओगे। जो आदमी 13 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव को चढ़ाता है और धारण करता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष जो व्यक्ति धारण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी महापुराण में लिखा। जो जीवात्मा 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसके सभी पाप कट जाते हैं, पापों से उसको निवृत्ति मिल जाती है, निवृत्ति मिल जाती है और महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। अब अभिमंत्रित करने का मंत्र सुन लो। अभिमंत्रित कैसे किया जाए बता देता हूं। आप भगवान शिव के पास बैठ जाइए। आप अगर स्वयं पहन रहे हो, खुद पहन रहे हो, तो अगर गुरु के द्वारा दिया गया, कथा का प्रसाद आया, आचार्य के द्वारा दिया गया,
तो फिर वो स्वयं सिद्ध है, फिर डायरेक्ट उसको पहन सकते हो, शंकर भगवान पर चढ़ा के पहन सकते हो। लेकिन अगर आपको अभिमंत्रित करना है, आपको अभिमंत्रित करना है तो भगवान शिव के सामने बैठ जाओ, दीपक जला लो, गाय के घी का, देसी गाय के घी का दीपक जला लो, और दीपक जलाने के बाद जो रुद्राक्ष आप 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष है उसको अपने लेफ्ट हाथ में रख लो और फिर ऊपर से यूं दबा लो, यूं दबा लो। अब जितना मुखी रुद्राक्ष पहन रहे हो आप, उसका मंत्र बता रहा हूं, 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र बता रहा हूं, उस मंत्र को बोलकर उसको अभिमंत्रित कर ले में 108 बार बोल ले में, और फिर फूंक लगा दें, फिर महादेव को प्रणाम करें और फिर आप ग्रहण कर लें। जिस कोई आदमी बीमार होता है, अगर 108 हनुमान चालीसा संपुटित करके ना से रोग हरे सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बलवीरा, उसको करके अभिमंत्रित करके पिला दो पानी, वो पानी को अभिमंत्रित कर दो, वो व्यक्ति में तुरंत एनर्जी आ जाएगी, तुरंत। कितना भी बीमार हो तुरंत एनर्जी आती है। हाँ, 108 हनुमान चालीसा अभिमंत्रित करके, जल को अभिमंत्रित कर उसको पिला दो। और मैंने तो कई बार कहा यार, रुद्राक्ष को पानी में डाल दो, जिस पानी में आप मरीज जो बीमार व्यक्ति हो जो पानी पीता है उस पात्र में डाल दो, मजा आ जाएगा, उसको वही पानी पिलाया करो। मंत्र दिया गया है, 1 मुखी रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करने का मंत्र है, धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 2 मुखी का ओम नमः, 3 मुखी का ओम क्लीं नमः, 4 मुखी का ओम ह्रीं नमः, 5 मुखी का ओम ह्रीं नमः, 6 मुखी का ओम ह्रीं हुं नमः, 7 मुखी का ओम हुं नमः, 8 मुखी का ओम हुं नमः, 9 मुखी का ओम ह्रीं हुं नमः, 10 मुखी का ओम ह्रीं नमः, 11 मुखी का ओम ह्रीं हुं नमः, 12 मुखी का ओम क्रों क्षों रों नमः, और 13 मुखी का ओम ह्रीं नमः, और 14 मुखी का ओम नमः। यह मंत्र मैंने अभिमंत्रित करने का बता दिया। अभिमंत्रित करें, भगवान शिव पर चढ़ाए और धारण करें। भगवान शिव जब हैं भोला भंग तिहारी में तो घोटत घोटत हारी, मस्त हो जाते महादेव। उसी तरह जो जीवात्मा रुद्राक्ष पहनता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, वो शिव का रूप हो जाता है। शिव का रूप होने का मतलब यह है, वो जीव जब संसार से विदा होगा तो सीधा भगवान शिव के पास चला जाएगा, शिव के पास चला जाएगा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।